पीपीआर पाइप पर प्रक्रिया। पीपीआर का पूरा नाम पॉलीप्रोपाइलीन रैंडम कोपॉलिमर होता है। ये एक प्रकार का प्लास्टिक पाइप है जिसे पानी और अन्य तरल पदार्थ ले जाने के लिए बनाया जाता है। इसका रंग आमतौर पर हरा या सफेद होता है। पीपीआर पाइप बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये मजबूत, जंगरोधी होते हैं और उच्च तापमान व दबाव सह सकते हैं। इन्हें आमतौर पर पीने के पानी की पाइपलाइन, गर्म और ठंडे पानी की पाइपलाइन, औद्योगिक तरल पदार्थ के परिवहन और हीटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। ये पाइप इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि इनकी उम्र लंबी होती है, देखभाल कम करनी पड़ती है और ये पीने के पानी के लिए सुरक्षित होते हैं। पीपीआर पाइप की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इस पाइप की सामग्री पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये पाइप रिसाइकिल या दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसे पर्यावरण के अनुकूल पाइप माना जाता है। पीपीआर पाइप का उपयोग गर्म और ठंडे दोनों तरह के पानी की सप्लाई के लिए किया जाता है। पीपीआर पाइप का फ्यूजन जॉइंट इसे लीकेज फ्री बनाता है। इसके अलावा पीपीआर पाइप साफ और सुरक्षित होने के कारण पीने के पानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीपीआर पाइप पर प्रक्रिया कैसे की जाती है। पीपीआर पाइप पर काम करने के लिए निम्न टूल्स, सामग्री और उपकरणों की आवश्यकता होती है: मेजरमेंट टेप, पाइप वाइज, पाइप कटर, फाइल, डिबरिंग टूल, एडजस्टेबल रेंच, स्केच पेन, पीपीआर फ्यूजन वेल्ड मशीन, 20 मिलीमीटर का पीपीआर पाइप, पीपीआर एल्बो, टेफ्लॉन टेप। प्लम्बिंग का काम शुरू करने से पहले हमें कुछ सुरक्षा सावधानियां लेनी चाहिए। आइए देखते हैं वे क्या हैं। सुरक्षा उपकरण पहनें। सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी मास्क और सेफ्टी शूज हमेशा पहनें। कार्य क्षेत्र तैयार करें। जगह साफ, सूखी, रोशनी व हवा से युक्त और फिसलन रहित हो। उपकरण और मशीन की जांच करें। कटर, हीट फ्यूजन मशीन व बिजली के औजार सही स्थिति और सुरक्षित वायरिंग के साथ हों। कटाई और जोड़ में सावधानी। पाइप को सही कटर से काटें। किनारों को साफ करें। हीट फ्यूजन में तापमान नियंत्रित रखें और जलने से बचने के लिए ग्लव्स का प्रयोग करें। आग व रसायन से सुरक्षा। ज्वलनशील वस्तुओं को दूर रखें। फायर एक्सटिंग्विशर पास रखें और किसी भी केमिकल को हाथ से ना छुएं। अब आइए जानते हैं कि फ्यूजन जॉइंट का इस्तेमाल करके पीपीआर पाइप पर प्रक्रिया कैसे की जाती है। मेजरमेंट। सबसे पहले पीपीआर पाइप को पाइप वाइज में आवश्यकता अनुसार फिट करें। मार्किंग। फिर पीपीआर पाइप पर माप लेकर स्केच पेन से कटिंग के लिए गोल मार्क करें। कटिंग। अब पाइप को मार्किंग की गई जगह से पाइप कटर से काटें और पाइप कटर का इस्तेमाल करते समय सावधान रहें। हीट प्रोसेस। पीपीआर पाइप को जोड़ने के लिए फ्यूजन वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले फ्यूजन मशीन का बिजली सप्लाई चालू करें और मशीन का तापमान 240 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस तक सेट करें। मशीन गर्म होने के बाद पाइप और फिटिंग के अंदरूनी हिस्से को भी गर्म करें। पाइप और फिटिंग को गर्म करते समय ध्यान रखें कि जैसे ही वे हल्का पिघलें, तुरंत मशीन से हटा दें। अब पाइप को तुरंत फिटिंग के अंदर धकेलें और थोड़ी देर तक पकड़े रखें ताकि जॉइंट मजबूत हो सके। अब पीपीआर पाइप सही ढंग से फिट हो गया है। प्रक्रिया के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्यूजन मशीन का तापमान 240 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखें, क्योंकि ज्यादा तापमान से पाइप जल सकता है। पाइप फिटिंग के पार्टीशन से आगे नहीं जाएगा, इसे जोर से धकेलने की कोशिश मत करें। पाइप जॉइंट को तुरंत टेस्ट ना करें, इसे सेट होने के लिए थोड़ा समय दें। इन चरणों का पालन करने से पीपीआर पाइप की प्रक्रिया सुरक्षित रूप से और लीकेज फ्री होती है। प्रक्रिया को ध्यान से देखें और चरणों का अभ्यास करें।
सारांश। इस वीडियो में हमने पीपीआर पाइप्स, उनकी मुख्य विशेषताओं और इंस्टॉलेशन के लिए आवश्यक टूल्स के बारे में जाना। हमने पाइप की माप लेना, मार्किंग करना, कटिंग करना और फ्यूजन वेल मशीन के माध्यम से पाइप जोड़ने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को समझा। प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा सावधानियों पर विशेष जोर दिया गया ताकि फिटिंग सही, मजबूत और टिकाऊ बनी रहे। कुल मिलाकर इस वीडियो ने मजबूत, लीकेज रहित और लंबे समय तक चलने वाली पाइपलाइन के लिए सही इंस्टॉलेशन के महत्व को रेखांकित किया। अब आपके लिए एक काम। वीडियो में दिखाए गए स्टेप्स के अनुसार आप भी पीपीआर पाइप और फिटिंग को जोड़कर देख सकते हैं।